अब तो झगड़े सारे शांत हो गए। हाँ भाई हाँ, झगड़े सारे शांत हो गए जब से गई ससुराल पड़ोसन डोली में। हाँ हाँ यारो होली में, हाँ हाँ यारो होली में। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ, आपके सामने, समाज के सामने रखना चाहता हूँ कि आप इस पर विचार करें कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ अथवा गलत बोल रहा हूँ। मैं तो यह जानता हूँ कि मेरे नसीब में इतने ही लेकिन अच्छे श्रोता मुझे मिलते हैं भाग्य से। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री जी और वर्तमान विधायक जी अपने घर की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं, क्योंकि किसी व्यंग्यकार को और सच्चे व्यंग्यकार को सुनना नेताओं के बस की बात नहीं होती। जब हम पोल खोलते हैं तो सामने देखते नहीं कि यह नेता किस कद का है, हम असलियत या दर्पण दिखाने से चूकते नहीं हैं। एक टिप्पणी मैं करना चाहूंगा, थोड़े से श्रोता बचे हैं लेकिन मैं चाहता हूं इतने ही श्रोता मेरी इस टिप्पणी पर विचार करें। मैं किसी की बातों को काटने नहीं जा रहा हूं। कल जब दिल्ली में दिल्ली विधानसभा का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और 22 और 48 सीट से आप और बीजेपी का अंतर हुआ और बीजेपी सरकार बना ली, तब किसी पत्रकार ने हमारे श्रेष्ठ कवि कविराज, जो 10 लाख 12 लाख रुपए एक कवि सम्मेलन का लेते हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा केजरीवाल के बारे में, नाम लेकर के कहा केजरीवाल के बारे में कि वह आत्ममुग्धा है, मित्र हंता है और चरित्रहीन है। मेरी उस टिप्पणी पर मैं सिर्फ गौर कर रहा था और मैं आज यह कहना चाहता हूं कि जब आप दोनों मित्र थे तो मित्र के बीच में एक दूसरे की बुराई कैसे? अगर वो आत्ममुग्धा था तो निश्चित रूप से आत्ममुग्धा हर व्यक्ति को होना चाहिए, लेकिन वो अगर मित्र हंता था तो आप भी तो उसके मित्र हैं। आज आपने यह शब्द बोल करके अपने मित्र की भी तो हत्या की है, आप भी तो मित्रहंता की श्रेणी में आ रहे हैं। और चरित्रहीन जैसे शब्दों का उपयोग किसी श्रेष्ठ कवि को बिना किसी आधार के किसी दूसरे के लिए नहीं करना चाहिए। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ, आपके सामने, समाज के सामने रखना चाहता हूँ कि आप इस पर विचार करें कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ अथवा गलत बोल रहा हूँ। थम गई लहराती हुई तलवार, नाव चली बिन पतवार, बांध सारे टूट गए, मन बहा भांग की गोली में। हाँ हाँ यारो होली में, हाँ हाँ यारो होली में। मैं इस रचना को इसलिए सुना रहा हूं कि फागुन लग चुका है, होली का त्योहार प्रारंभ हो चुका है कि थम गई लहराती हुई तलवार, नाव चली बिन पतवार, बांध सारे टूट गए, मन बहा भांग की गोली में। हाँ हाँ यारो होली में, हाँ हाँ यारो होली में। रिश्ते गए बौरा पग धरते ही फागुन के, भाभी छिपकर अखिया मारे, धर्म संकट भारी देवर पे, साला खड़ा उधर गरियाता, इधर सरहज लुट गई प्रेम की मीठी बोली में। हाँ हाँ यारो होली में, हाँ हाँ यारो होली में। और मोहल्ले में किसी बात को लेकर के झगड़ा होता है, दो युवा टोली झगड़े पर आ जाते हैं, मारपीट होता और एक दिन सारे झगड़े शांत हो जाते हैं। झगड़े होने का कारण और झगड़ा समाप्त होने का कारण कि छक छक कर मधुरस बटा। अश्लील बातों को शब्दों के पर्दे पर किस तरह से कहा जा सकता है कि छक छक कर मधुरस बटा और खूब लुटा खजाना रे, प्रिय के बढ़ते हाथ और प्यारी कहती है नाना रे। अब तो झगड़े सारे शांत हो गए। हाँ भाई हाँ, झगड़े सारे शांत हो गए। अब तो झगड़े सारे शांत हो गए। हाँ भाई हाँ, झगड़े सारे शांत हो गए जब से गई ससुराल पड़ोसन डोली में। हाँ हाँ यारो होली में, हाँ हाँ यारो होली में, हाँ हाँ यारो होली में।